Hello बच्चों, let's read this question. The question says glycolate induces opening of stomata in. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोलेट जो होता है वो स्टोमेटा ओपन किसके लिए करता है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, सेकंड, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए, थर्ड हाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट के लिए. सो द की कंसेप्ट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. सो स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द माइन्यूट पोर्स which are present on leaves. छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ये. इनमें बीच में स्टोमा होता है, साइड में दो गार्ड सेल्स होती हैं, देन सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं. गार्ड सेल में न्यूक्लियस होता है एंड क्लोरोप्लास्ट होता है. डे टाइम में ये फुली ओपन होते हैं. ये स्टोमा होता है इनका एपर्चर एंड दीज आर एपिडर्मल सेल्स. सो डे टाइम में जब ये पूरी तरीके से खुले होंगे तो क्या क्या हो सकता है? वाटर लॉस हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज रेस्पिरेशन. एंड फोटोसिंथेसिस होता है. अभी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है, ये कौन रेगुलेट करता है? बहुत से फैक्टर्स होते हैं. इसमें लाइट होती है रिस्पॉन्सिबल, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक ग्लाइकोलेट. ये क्या करते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग पर एंड क्लोजिंग पर इफेक्ट डालते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत से प्रोसेस में यूज की जाती है, बट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व तो होती है, बट ये डायरेक्ट कॉज नहीं होती है स्टोमेटल ओपनिंग का. ऑप्शन सेकंड है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन. जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, दिस इज करेक्ट, बिकॉज स्टोमेटा जनरली कब ओपन होते हैं? इन रिस्पॉन्स टू, जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी एटमॉस्फेयर में तो ये ओपन हो जाएंगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो लीफ में फॉर फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो ग्लाइकोलेट होता है वो सिग्नल सेंड करता है कि किसकी नीड है? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है फॉर फोटोसिंथेसिस. सो वो इंड्यूस करता है और स्टोमेटा को ओपन कराता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सके और फोटोसिंथेसिस हो सके. सो लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में ऐसा होता है. अब आता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाई कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा तो इसका मतलब क्या करना है? स्टोमेटा क्लोज होगा, सो दैट टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो प्लांट से थ्रू ट्रांसपिरेशन. एंड टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस, और इंटरनल बैलेंस बनाने के लिए भी ऐसा होगा. इसलिए ग्लाइकोलेट जो होता है वो हाई CO2 कंडीशंस में स्टोमेटा को ओपन नहीं कराता. ऑप्शन फोर्थ है, CO2 एब्सेंट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगी सो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होगी, और स्टोमेटा इसमें ओपन रहेगा कुछ एक्सटेंट तक, सो दैट अवेलेबल CO2 वो कैप्चर कर सके. बट यहाँ पर कोई भी स्टोमेटा का ओपनिंग ऐसे इंड्यूस नहीं हो रहा. So the final answer is B, that is low carbon dioxide concentration. Hope you understood it well. Best of luck.